कि क्या बताऊं कि क्या मदीना। बात आ गई है, इजाजत हो तो कह दूं। बात आ गई है, सुन लो जरा, कड़वी है कड़वी। बाप हो बाप तुम, कम से कम 200 बाप ऐसे होंगे हजरत जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है, जवान बेटियों पे मोबाइल, जिनकी बेटियां कोई तालीम हासिल नहीं कर रही है, जो मोबाइल के नेट के जरिए या लैपटॉप के जरिए उन्हें काम करना नहीं। कम से कम 100 बाप या 200 ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। क्यों दिया तुमने मोबाइल? तवज्जो करना इस बात पे, जवान बेटियों को मोबाइल देने की जरूरत क्या है? बोलो कौन है ऐसा जिसकी बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहा है, कि जो मोबाइल के बगैर सब ठप हो जाएंगे, बसें लुट जाएंगी, ट्रेनें डूब जाएंगी, हवाई जहाज में आग लग जाएगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? आज जरा देखो, जवान बेटी है, कितनी मुसलमानों की लड़कियां अपना धर्म बदल के गैर मुस्लिमों के साथ हो गई, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ हो गई। और ये नौजवान जो 18-20 साल के और लड़कियां जो 18-20 साल के मोबाइलों में चैटिंग रात के 12-12 बजे 2-2 बजे तक हो रही है। ओ बाप, तू पागल तो नहीं हो गया? अरे जरा शादी में देख ले, तेरी जवान बेटी के दुपट्टा नहीं है, सर पे दुपट्टा नहीं है, आस्तीन खुली है, सीना खुला। अरे जरा सोच, वो बेटी जिसके पास सैयदा फातिमा का चलन होता, आज वो फिल्में बनाने वालियों का तौर तरीका आ गया। कहां से आया ये? मोबाइल की देन। आज 50 लड़कियां जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी, मोबाइल के जरिए कितनी लड़कियां भाग जाती है। और ये माँ से भी पूछने की बात है। चलो बाप अगर कहीं काम से चला गया, जो जीने की बराबर में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा घंटा जो जीने पे बात कर रही है, इठला इठला कर। ये माँ पागल है क्या? इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? ये जो छत पे खड़े खड़े टैल टैल के बातें कर रही है, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात? पागल है क्या? अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाओ, मगर बिल्कुल आजाद छोड़ दो, बिल्कुल 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 कोई ताल्लुक ही नहीं। बतौर नसीहत एक बात कह रहा हूं, जहां मैं नैनीताल में पढ़ाता था जसपुर में, वहां एक हाजी साहब बड़े मुत्तकी परहेजगार, इकलौती बेटी थी, बड़ी नेक, बहुत अच्छी, कभी घर से बाहर नहीं निकली। यहां तक के हम भी अगर जाते थे तो बैठक में रहते थे, हमने भी नहीं देखा। मैं बुलंदशहर तकरीर करके आया तो वो हाथ पकड़ के रोने लगे, कहने लगे सैयद साहब बर्बाद हो गए। मैंने कहा क्या बात है, बात बोलो। का बेटी घर से निकल गई है और जब से सुबह 5 बजे से घर से गई है, तब से ही घर में खुशबू आ रही है। अच्छा, खुशबू क्यों आ रही? का औरतें ये कह रही है कि अच्छे जिन्नात उठा के ले गए, अच्छे जिन्नात। मैंने कहा हाजी साहब थोड़ी दिमाग की बात करो, अगर अच्छे जिन्नात होते तो इतना घिनौना काम क्यों करते? और अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं मारुति से क्यों आता? सीधा कह देते चल छोड़ दे मुझे पटना। अरे जरा सोचने की बात है। मैंने कहा होश में आओ। कहा हजरत पता नहीं जिन्नात लेगा उठा, कोई तावीज दे दो। मैंने कहा नहीं, जोहर का टाइम होगा, नमाज पढ़ते मैं दुआ करूंगा, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। 1 हफ्ता गुजरा नहीं है, जब मुलाकात हुई दोबारा मैं आया, तकरीर करके पूछा, मैंने कहा क्या बात हुई? तो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे हजरत नाक कट गई। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हजरत मामला ऐसा हुआ, मेरी बेटी कभी घर से बाहर नहीं निकली, मेरी बेटी कभी मजार पे या बाजार में नहीं गई, मगर मेरी बेटी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया। मैंने कहा कैसे? गैर मुस्लिम
लड़के से, वो भी कौम का भंगी था, का उसने कोर्ट मैरिज कर लिया, अब मुझे क्या लेने दिया जाए। अरे जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली, जो लड़की कभी बाजार में नहीं गई, जिस लड़की ने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, नैनीताल हाई कोर्ट कैसे देख लिया। मुसलमानों अपनी बेटियों से मोबाइल मत चलवाओ, मुझे क्या लेने दो, ये मोबाइल की देन है जो गैर मुस्लिम लड़के से टच हो गई है। अरे इनसे मोबाइल ले लो, अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, कुरान दे दो, हदीस दे दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा को पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, खाएगी पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो, बाप के लिए रहमत बनेगी, शौहर के घर में हो, शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब मां बनेगी तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। मगर कहां सब बिल्कुल माँ बाप कुछ नहीं जानते, सीधे बिल्कुल भोले, इन्हें कुछ पता ही नहीं। वैसे भोला नहीं है, वैसे ना जाने कितनों के पैसे मार लिए, कितनों की जमीन हड़प ली, कितनों को सता। होश में आओ, ये जो बच्चे खाली घूम रहे हैं ना, इनको पढ़ाओ, स्कूल भेजो इन्हें, और इन्हें मुसलमान भी बनाओ। दीनी तालीम से भी आश ना करो, मगर स्कूल भी भेजो। डॉक्टर हो हमारा, इंजीनियर हो हमारा, वकील हो हमारा, पायलट हो हमारा। समझ में आ रही बात? क्यों बच्चे आजकल टॉपर नहीं हो रहे? मेरी ये बात ले लेना। और जो पढ़ाई से ऊपर हो गए इनको भी खाली नहीं, वरना ये नशेड़ी बने, इन्हें काम से लगाओ, काम सिखाओ। मुसलमान के बेटे आवारा नहीं घूमते, इस बात को जहन में रख लेना।